वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ये जो सेशन चल रहा है एनसीईआरटी की बुक के प्रैक्टिस में हम लोग करते हैं। तो उसमें ये जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है। 7.2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 को आज सॉल्व करेंगे। पिछला सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा की थी, उसमें 7 को बनाए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो जिस किसी का अगर जो पिछला सेशन छूट गया है, पिछला सभी जो भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 का सभी छूट गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो प्ले लिस्ट का ही लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। या फिर वीडियो के एंड में, यानी वीडियो जब खत्म होने वाला रहेगा 4 से 5 सेकेंड बचेगा, तो वहाँ पर एंड में स्क्रीन पर इसका प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। टोटल पिछला सभी वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2, -4 हो, ए और बी दो बिंदु है, उसका निर्देशांक दिया गया है इतना इतना है, तो बिंदु P के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है? बिंदु A और B का निर्देशांक ज्ञात कर दे दिया गया है, और हमको ज्ञात करना है बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB, ये जो रिलेशन है AP बराबर क्या है? 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर है। AB क्या है? रेखाखंड है। उस पर कौन सा बिंदु है? P बिंदु है। P बिंदु किस पर है? रेखाखंड AB पर है, तो AB पर स्थित है। तो हम पहले एक रेखाखंड पाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो A और B का निर्देशांक क्या दिया गया है? A और पहले A है, तो ये पहले ये है। A और B क्रमशः, तो पहले ये रहेगा, ये इतना है और इतना, यानी कि पहले A है तो ये मान रहेगा A का, यानी कि -2, -2 और B, तो और के बाद क्या है? -2, तो B का निर्देशांक क्या हो जाएगा? -2, 4 हो गया। -4 हो गया ये भी हो गया। और P जो बिंदु है, P बिंदु किस पर है? रेखाखंड AB पर। ये जो रेखाखंड है तो उसका मान क्या है? उसका इसका नाम क्या है? AB। इस रेखाखंड का नाम क्या है? AB रेखाखंड है। तो ये बिंदु किस पर है? रेखाखंड AB पर है, यानी कि कोई कहीं पर भी मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P है, बस इसी रेखाखंड में, यानी कि ये AB रेखाखंड पर कोई बिंदु P है, तो हमको इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम इसी का निर्देशांक ज्ञात करना था, हमें पता नहीं है, तो इसका निर्देशांक क्या मान लेंगे? x, y मान लेंगे कि हाँ भाई इसका निर्देशांक मान लेते हैं। कि अगर जो मैथ में कोई चीज़ पता नहीं रहता है तो उसको क्या मान लेते हैं? उसे हम मान लेते हैं x, y, z कुछ भी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम x और y मान लेते हैं। इसका निर्देशांक हमें निकालना है, तो हम इसका निर्देशांक अपने मन से क्या मान लेते हैं? x और y है। तो हमको अभी इस x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। माने हैं x और y है, तो इसी x और y का मान निकाल लेना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इतना हो गया। तो बिंदु P के निर्देशांक है, तो ज्ञात कीजिए ताकि AP और 3/7 AB हो। ये जो रिलेशन, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इससे आसान कोई क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता है। सारा विद्यार्थी यहीं पे अटका होगा। अगर जो इस क्वेश्चन में अगर जो ये क्वेश्चन सोल्व अगर जो नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर जो किसी से सोल्व नहीं हुआ होगा, तो इसका रीजन क्या है? यहाँ पर अटका होगा। सभी समझ गया होगा, ये सब भी कर दिया होगा, लेकिन ये जो रिलेशन दिया गया है, इसी में सभी विद्यार्थी अटका होगा। इसी में अगर जो विद्यार्थी नहीं अटका, वही जो मैथ में लाता है 99 पर नंबर लाता है, 99% लाता है, यानी 90, 95, 96, 97, 98, 99 नंबर जो भी लाता है, यही से आपको यहाँ पर जो समझ गया वो उसका रिजल्ट बढ़िया आता है, आराम से बढ़िया नंबर लाता है। तो यहाँ पर जो गड़बड़ा जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर जो गड़बड़ा गया तो वो 99% नहीं लाएगा, 99 नंबर नहीं लाएगा, क्योंकि इसको सीख के इसको समझ सकता है, सीख सकता है। तो इस प्रकार से सीखेगा, उसको प्रैक्टिस करेगा, तो
हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आराम से बना सकता है। और जो इसका प्रैक्टिस नहीं करेगा, जो समझ में नहीं करेगा, तो क्या उसका रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार से यहीं पर विद्यार्थी अटका होगा। तो इसको हम इतना आसानी से समझाएंगे जैसे क्या दिया गया है रिलेशन। अब तो पहले जो लैंग्वेज माने हैं उसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, SOL VE। तो सोल्व हम करते हैं, क्या क्या माने हैं। माना नहीं, दिया क्या है, दिया गया है A और B बिंदु है। तो दिया है AB रेखा खंड है। AB एक रेखा खंड है, एक बीच में लिख लेना है एक। AB एक रेखा खंड है जिसका निर्देशांक क्या दिया गया है, जिसका निर्देशांक का निर्देशांक क्या दिया गया है, -2, -2, यानी x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है, -2 है। तो और तथा b का निर्देशांक क्या दिया गया है, 2, -4। इतना हो गया, 2, -4 है, जिसका निर्देशांक इतना है, AB है। तथा P कोई बिंदु है जो रेखाखंड AB पर स्थित है, जिसका निर्देशांक माना, क्या माना, उसका निर्देशांक P का निर्देशांक क्या मान लिया था, x, y है, जिसका निर्देशांक माना P, x, y है। बस इतना हो गया लैंग्वेज। अब हमको वो जो रिलेशन दिया गया है वहीं से हम क्वेश्चन अब बनाएंगे, वहीं से हम मेन मुद्दा वहीं पर होगा। तो अब चूंकि क्या रिलेशन दिया गया है, AP बराबर क्या दिया गया है, 3/7 इंटू AB। AP बराबर क्या रिलेशन दिया गया है, AP बराबर 3/7 इंटू AB, ये रिलेशन दिया गया है। यानी AP का मान क्या है, 3/7 गुने AB के बराबर है। AP का मान क्या है, 3/7 गुने AB के बराबर है। तो अब इसमें हम लोग छेड़छाड़ करेंगे। तो इस प्रकार से चूंकि इतना है, इसलिए AP, इस AB गुना में है, नहीं कुछ है तो गुना में है, तो गुना में है तो 3/7 के गुना में है AB। तो कोई भी चीज अगर जो बराबर के इधर है गुना में, तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो भागा में चला जाएगा। अगर जो इधर भागा में है, बराबर के इधर भागा में है, तो अगर जो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो ये जो AB है ये 3/7 के गुना में है, तो बराबर के इधर है। तो अगर जो इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो गुना है, तो इसके उल्टा में क्या हो जाएगा, ये भागा में चला जाएगा। यानी AP के किस में रहेगा, भागा में चला आ जाएगा, यानी कि AB हो जाएगा बराबर 3/7 उधर बच जाएगा अकेले बेचारा। अगर ये तो हो गया गुना भागा में रहेगा। तो अगर जो कोई भी चीज इधर प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे इधर अगर जो +5 है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। और उधर से अगर जो उधर से इधर लेके आएंगे तो फिर वही प्लस वाला चीज है तो माइनस, उधर साइन चेंज हो जाता है। जैसे कोई भी चीज पलट करते हैं, प्लस माइनस है या जोड़ घटाव है, गुना भागा है, तो गुना भागा में क्या होता है कि कोई भी चीज गुना में है तो बराबर को उधर चला जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और भागा में तो बराबर के इधर गुना में हो जाएगा। अगर जो जोड़ घटाव है तो कोई भी चीज अगर जो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस में तो अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना है। तो इतना हो गया। तो AP/AB बराबर क्या आ गया, 3/7। यानी कि AP का मान क्या है, 3, और AB का मान क्या है, 7। इस AP का मान क्या दिया गया है, यहाँ से यहाँ इस रिलेशन से हमें क्या पता चल गया कि AP का मान क्या है, AP/AB, अंश बटे हर, इधर भी अंश बटे हर,
तो इस अंश का मान अंश के बराबर रहेगा, इस अंश के बराबर, इस हर का मान इस हर के मान के बराबर रहेगा। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश हर, उसको इंग्लिश में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो एपी बराबर क्या है 3, तो ये अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है, तो इसका मान इसके मान के बराबर है। तो एपी का तो ये अंश है तो इसके अंश के बराबर रहेगा, और ये हर जो है तो बराबर के इधर वाला हर के बराबर रहेगा, यानी कि एपी का मान क्या हो जाएगा 3 और एपी का मान क्या हो जाएगा 7। इसलिए एपी का मान क्या आ जाएगा 3 और एबी का मान क्या आ जाएगा तथा एबी का मान क्या आ जाएगा 7, एपी का 3 और एबी का 7। तो अब हम फिगर से देखते हैं, तो एपी का मान क्या आया 3, तो ए से पी यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है हमें पता चल गया 3। अब हमको एबी का मान क्या दिया हमको पता चला गया, एबी का मान क्या है 7 है। तो इस टोटल ए से बी का मान क्या दिया गया है, ये तो यहाँ से आके था, अब पी को थोड़ा इधर सटा के लिख देते हैं। और टोटल ए से बी का मान क्या दिया गया है 7 दिया गया है, 7 दिया गया है कि नहीं। इसका जो निर्देशांक हम माने हैं इसको, इसका निर्देशांक यहाँ पर लिख देते हैं x, y है, पी का निर्देशांक क्या है x, y है। तो ए पी का मान क्या है 3 हमें पता चल गया रिलेशन से, और ए बी का मान, अब ए बी का मान क्या है 7। और जब हमको पी का निर्देशांक निकालना है, बीच वाला जो है बीच में है, यानी कि यम अनुपात यम में विभाजित करेगा, तो ये तो यम अनुपात इधर यहाँ से यहाँ के पता चल गया, ये टोटल का दिया गया है, तो यहाँ वाला रहेगा और यहाँ वाला पता रहेगा तभी यम अनुपात यम में विभाजित करेगा। बिंदु पी जो रहेगा रेखाखंड बी को किस में विभाजित कर रहा है, यम अनुपात यम में विभाजित कर रहा है। तो यम का मान क्या है जी, तो 3 है, और यन का मान इसमें हमको निकालना पड़ेगा, तो एन का मान निकालेंगे तभी ना यम अनुपात एन में विभाजित करता है। तो वो विभाजन फार्मूला हम लगाएंगे, x बराबर एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटे एम प्लस 1, वाई बराबर एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बटे एम प्लस 1 हो जाएगा। तो हमको ये टोटल का फार्मूला, तो ये टोटल में से टोटल कितना दिया है 7, ए से बी टोटल है, तो टोटल में से हम इतना को घटा देंगे तो इतना बार निकल जाएगा कि नहीं। इसे टोटल मान लीजिए 10 है, 10 नहीं तो मान लीजिए कि टोटल कोई भी चीज है तो उसमें टोटल उसका वो लंबा कितना है, टोटल उसकी लंबाई क्या है, मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी मात्रक लंबाई का लेना है 50 मीटर है। तो 50 मीटर में हमको टोटल 50 मीटर है, तो उसमें हमको 10 मीटर, उसमें हमको 10 मीटर दिया गया है। 50 मीटर में हमको बोल दिया गया कि यहाँ से यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, तो बोल देगा कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 मीटर दे दिया है। तो हमको टोटल 50 है, यहाँ से यहाँ का 10 है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक पूछेगा तो नहीं बता देंगे, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, टोटल में से जो दिया गया है उसको घटा देंगे। तो टोटल में से दिया गया को घटा देंगे तो जो बचा है वो निकल जाएगा, यानी कि 50 में से 10 को घटा देंगे तो 40, तो ये टोटल क्या बचेगा, ये जो बचेगा वो 40 रहेगा। तो उसी प्रकार से ये टोटल दिया गया है 7, यहाँ से यहाँ टोटल दूरी 7 है, और फिर यहाँ से यहाँ छोटा वाला दूरी क्या है दिया है 3, तो बड़ा में से दिया गया को घटा देंगे, टोटल में से दिया गया घटा देंगे तो शेष निकला हुआ, लेकिन शेष बचा हुआ भाग पता चल जाएगा, यानी कि 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या 4, 7 में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि पी का मान क्या आ जाएगा 4, तो 3 और 4 आ जाएगा, तो यम अनुपात यम में पता चल जाएगा यम, तो हम फार्मूला लगा के आप सोल्व कर लेंगे। तो समझ में आएगा कि नहीं। तो अब इसको यहाँ से यहाँ लिखते हैं, चूंकि ए पी बराबर क्या है 3 तथा ए बी बराबर क्या है 7, इसलिए पीबी या बीपी जो भी लिखना है तो बीपी ही लिखते हैं। बीपी बराबर क्या आ जाएगा टोटल यानी बड़ा, यानी कि ए बी बड़ा में से दिया गया को घटा देंगे, टोटल में से दिया गया को घटा देंगे तो शेष निकल जाएगा, पीबी शेष है, और तो यानी कि टोटल में से दिया गया तो दिया टोटल यानी ए बी माइनस ए पी,
पीबी हमको निकालने का रहेगा, पीबी। तो पीबी निकालने का रहेगा तो क्या कर देंगे, 7 माइनस 3 बराबर 4। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए बी, यानी बड़ा में से ए बी में से क्या घटा देंगे, ए पी। ए बी में से क्या घटा देंगे, ए पी बराबर पी बी निकल जाएगा। तो इसलिए पी बी बराबर क्या आ जाएगा, बी पी। बी पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि ए बी क्या है 7 माइनस, और ए पी क्या है 3 बराबर 4। इसलिए बी पी बराबर क्या आ गया, 4 बी पी। तो बी पी बराबर यहाँ पर क्या आ गया, 4 बी पी, या पी बी बराबर 4 आ गया। अब हमको पी का निर्देशांक निकालना है, यानी कि पी का निर्देशांक। तो अब हमें पता चल गया कि ये क्या है 4 और ये क्या है 3। तो 4:3, यानी कि m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो अब इसको अब लिखते हैं, माना कि अब डायरेक्ट यहां से बनाते हैं, माना कि बिंदु P कोमा रेखा खंड ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता है, तथा यम बराबर क्या है, यम अनुपात n में मान लेते हैं कि इसमें यम अनुपात n में विभाजित करता है। तो यम बराबर क्या है 3 और n बराबर क्या है 4। तो यम बराबर 3 है तथा यम बराबर 3 तथा n बराबर 4 है। इसलिए विभाजन सूत्र से, अब हमको विभाजन सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, यम x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और y बराबर क्या हो जाएगा m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटे m प्लस n। तो इस विभाजन फार्मूला से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा यम x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और कॉमा y बराबर क्या हो जाएगा m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटे m प्लस n। तो अब इसको बराबर आ गया। अब जब सोल्व हम करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा यम। तो यम का मान क्या है 3 अनुपात 4, यानी कि यम अनुपात यानी 3, यम बराबर क्या है 3। तो 3 गुने x2। अब हम इसको क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2। जितना हो गया x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। तो यम x2, तो यम x2, तो x2 क्या है, ये वाला है x2। तो 3 गुने 2 यम x2 प्लस n। तो n का मान कितना है 4 है। तो 4 गुने x1, तो x1 कितना है -2 है, तो -2 हो गया बटे m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 4, कॉमा। अब y का मान भी इधर m बाई 2 प्लस n बाई n करेंगे। तो m का मान क्या है 3 है। तो 3 गुने बाई 2 क्या है, बाई 2 -4 है, तो -4 हो जाएगा, -4 प्लस n का मान क्या है 4। तो 4 गुने बाई 1, तो बाई 1 का मान कितना है -2, तो -2 हो जाएगा 4 गुने -2 बटे m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 4। अब आगे जब हम सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, x बराबर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 प्लस 4 दूनी 8, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी -2 है ना, तो -2 गुने 4, तो -4 दूनी 8 है, प्लस नहीं -8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, लेकिन चूंकि माइनस है तो माइनस गुने प्लस, तो क्या माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 यानी कि -8 हो जाएगा। तो -8 बटे 4 3 7। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 8 जाएगा, छोटा में से ज्यादा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव। 6 में से 8 जाएगा तो कितना, 8 में से 6 जाता तो क्या बचता 2, लेकिन इसका 8 में से 6 जाता तो, लेकिन इसमें 6 में से 8 जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 में से 8 जाएगा तो -2 बटे 7, -2 बटे 7 इसका आंसर हो गया। ये तो x का मान आ गया, और y का मान क्या आ जाएगा 3 गुणे -4, तो 4 3 12, यानी कि -12 हो जाएगा, -12 प्लस इधर 4 दूनी 8, तो -4 गुने -2 है, तो 4 दूनी 8 यानी -8 हो जाएगा। तो -8 बटे 4 3 7 बराबर 12 और 8 कितना हो जाएगा 20।
दोनों दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन इसका आंसर किस में रहेगा? माइनस में। तो 12 8 कितना आ जाएगा? 20, यानी कि -20 हो जाएगा। -20 बटे 7, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? -2/7, और y बराबर क्या हो जाएगा? -20/7। यही आंसर इसका आ गया x और y का। अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः बिंदु P का निर्देशांक x का मान क्या है? -2/7, y का मान क्या है? -20/7 होगा। यही आंसर आ गया। आंसर इसका देख लेते हैं कितना दे रहा है। इतना ही दे रहा है कि नहीं? -2/7 किधर गया? -2/7 और -20/7 सही है। इसका आंसर ये है। इस माइनस को हम बीच में भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर भी लिखे, चाहे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके सीमांतम रहे, इसके स्थिरांक नहीं तो यहाँ पर रहे या नीचे, कोई भी कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं, वहीं पर रहेगा। तो -2/7 और -20/7 यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम क्या है? TC मैथ। और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके, या वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके, जितना बार समझ में नहीं आ रहा है तो उतना बार पीछे करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है, ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।